औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उर्दू सुनने वालों, उर्दू समझने वालों, मैं पूरे हिंद की, सिंध की बात कर रहा हूँ, और जो ओवरसीज़ में भी सुनते हूँ अगर, या उर्दू समझते हूँ, देखो मेरी बात सुनना इतना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कोई मसला लेके मेरे पास तो नहीं आए। मेरे पड़ोसी काफिर हैं, मुसलमान, हरकतें देखो। मेरे ऊपर नहीं, मैं फ्लैट में रहता हूँ, मेरे ऊपर नीचे चारों तरफ काफिरी, ऐसे मुत्तेदा के लोग हैं। मुत्तेदा का आपको नहीं पता कैसे लोग हैं? आपको ये मेमनों को नहीं पता घरों में जुए चलते हैं? आपको ये नहीं पता पंजाबियों के घरों में क्या चलता है? आपको ये नहीं पता शियाओं के घरों में क्या चलता है? आपको ये नहीं पता कि जुम्मे के दिन भी छुट्टी नहीं होती? अल्लाह क्या बोलता है जुम्मे को? ये काम काज छोड़ के आ जाओ। जाके देखो सऊदी अरब में, चंद मिसालें मैं सऊदी की देता हूं आपको। पहली बात तो वो पांचों वक्त की नमाज में दुकान ही खुली छोड़ देते, और नमाज पढ़ने चल देते। हमारे यहां इतनी अजानें होती हैं, इतने नमाजी नहीं होते। मस्जिद बनाए जाओ, बनाए जाओ, बनाए जाओ, बनाए जाओ। हुजूर ने तबलीग का मतलब नमाज पढ़ने के लिए नहीं बुलाया था। अरे दीने इस्लाम को इख्तियार करने के लिए बुलाया था, जिसमें बहुत सारी चीजें भाई। सऊदी की दूसरी मिसाल, आज तक उनकी दुकानों के नाम KFC भी अरबी में लिखा हुआ है। वो अपनी फितरत से पीछे नहीं हटे, कुरान के दावे से कि कुरान अरबी ज़बान में है। हुजूर की हदीस है कि अरबियों से 3 बातों से मोहब्बत करो, क्योंकि पहले वो मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी में है, और अहले जन्नत की ज़बान अरबी में है। अहले जन्नत में तो यहूदियों की, मूसा की भी कौमें होंगी, ईसा की भी होंगी, इब्राहिम भी होंगे, सब होंगे, आदम भी होंगे, माशाल्लाह से। सब क्या बोलेंगे? अरे मूर्ति से जब 3 सवाल होगा, वो भी अरबी में होगा। और कितने लोग हैं उर्दू वाले, मुझे बताओ, जिन्होंने कुरान शरीफ तो बड़ा पढ़ा होगा। हाँ, पूरे रमजान तो पढ़ते ही होंगे, तरावियां। अरे कुरान शरीफ सुनने को नहीं बोला है, अजान सुनने को नहीं बोला है, कुरान शरीफ का मतलब समझने को बोला है। अजान सुन के नमाज में आने को बोला है। यह अजान तुम्हें सुनाने के लिए एंटरटेन नहीं कर रही भाई। मैं बचपन में सुनता था ना, अजान होती थी मेरे घर, अच्छा, मेरे साथ खुश नसीबी ये है कि मेरे हमेशा घर के पास करीब, अब जो मेरा दूसरा घर है, इसके घर के पास भी करीब है मस्जिद, करीब है, यानी कि बड़ा सामने ही है। अपार्टमेंट है क्योंकि उसके अंदर ही है। पहले वो शाह फैसल था तो वो बिल्कुल ही घर के सामने थी। तो मैं समझता था कि मैं आज़ाद मुल्क में हूं। तो एक मस्जिद यहां थी, एक मस्जिद किसी और जगह थी, एक मस्जिद किसी और जगह थी। अभी क्या है, अमीरों के इलाकों में और डिफेंस में तो मस्जिदें इतनी दूर है, और ईसाई ममालिक में तो भाई मस्जिदें, वो जुम्मे की नमाज पढ़ने दूसरे शहर में जाते हैं, मस्जिद ही नहीं है। अलार्म से उठ के 5 वक्त की घर में नमाजें पढ़ ले। अब कोई उनको बोले भाई आप मस्जिद क्यों नहीं आ रहे, फिर उनको बोले भाई आप वहां गए क्यों हो?
क्योंकि आपके हुक्मरान कैसे, आपको यहाँ पे ना इस्लाम मिल रहा है, ना दुनिया मिल रही है, ना दीन मिल रहा है, ना दुनिया, मजहब से गायब है आप लोग। हम लोग आ गए इवेंटली, ईद है तो वो फकीर की ईद नहीं है। हुजूर ने कहा जिसने ईद के रमजान के रोजे रखे, ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले फितरा दे दे, हर मर्द और औरत पे 7 साल से बाद से बात शुरू होती है, वो दे दे, ताकि जो फकीर हैं, जो गरीब हैं, उनको ईद वाले दिन मांगना ना पड़े। फिर एक तरीका और सऊदीया की तरफ से फतवा जारी हुआ कि ज़कात भी निकाल दो रमज़ान में ही, ताकि लोग और अच्छी तैयारी कर लें ईद की। ऐसे पैसे देते हैं फकीरों को, नहीं फकीर भी कोई सही नहीं है, वो भी माफिया ही है। जिस कौम का एक अरबी मुझे फकीर दिखाओ। कल मैं लामा साहब की एक माइकल जैक्सन की तकरीर सुन रहा था, माइकल जैक्सन के बारे में वो बता रहे थे कि मौत के अजल ने छोड़ा ना किसी भी जवां को, जमी खा गई हर एक इंसान को। तो माइकल जैक्सन गिटार बजा के डांस करके पैसे कमाता था, तो किसी ने उसको देखा तो इम्प्रेस हुआ, उठा के ले गया, बोला आओ मैं तुम्हें ज़रा शो में कराता हूँ, वो हिट हो गया। ऐसे जेकी श्रॉफ था, रोड पे मवाली था, गुंडा था, किसी दहशतगर्द पार्टी में था, गुंडागर्दी कर रहा था। एक प्रोड्यूसर घुसा, उसने कहा यार ये तो बड़ी टाइट बदमाशी कर रहा है, यानी कि वही तो फुल खलनायक है। उसको उठा के बैठा लिया गाड़ी में, क्या जेकी श्रॉफ गाड़ी में बैठो, और क्या बन गया वो, आज सुपरस्टार। आज कितने को वो गाड़ियों में से देता होगा पैसे, क्योंकि देने का तो हर चैरिटी तो हर मजहब में है ना। सऊदीया की तीसरी बड़ी बात, आज भी उन्होंने छुट्टी जुम्मे को रखी हुई है। उन्होंने बोल दिया साफ साफ ईसाइयों को, अपनी जमहूरियत बाहर ही रखो, हमारे तुम्हारे बीच सुलह तो है, लेकिन निज़ाम हम तुम्हारा नहीं ले सकते। हमारा तो दारुल मदारी किस पे कायम है, मक्का मदीना पे। लेकिन आजकल हो रहा है, जब से कैसीनो राइल गया है, हो रहा है सब कुछ वहां पे भी आहिस्ता आहिस्ता। तो और चौथी बड़ी बात, आप अरबी से इख्तिलाफ कर रहे हो। आप खाने काबा जाओगे तो कौन से मुल्क जाओगे, हज करने जाओगे, उम्रा करने जाओगे तो कौन से मुल्क जाओगे। आपको जाना पड़ेगा हुजूर के कदमों पे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों पे। अल्लाह ने आपकी मजबूरी डाल दी कि नफरत करते हो तो आओ जरा। अरे नफरत करते हो अपने मुल्क में। एक शायर ने लिखा, इश्क के रंग में रंग जाओ, इश्क के रंग में रंग जाओ, महाजिर हो के पख्तून, बलोची के पठान के पंजाब की कश्मीर, किसी खित्ते की ज़बान से नहीं कोई सरोकार। जुदा करके दिखा दो किसी नमाज की आजान को, तुम अपने ही किरदार में, अंदाज में, और किसी ज़बान में अदा करके दिखाओ मेरे यार।
अरबी डाल दी फितरत में तुम्हारे ही जिस्म तुम्हारे ही मजहब तुम्हारे ही किरदार में आजमाइश में इम्तिहान में हर लहजाए जिंदगी ये गुजार। तुम अरबियों को सिखाओगे? तुम्हारा कुरान शरीफ, बार बार बोलता हूं, खुदा की कसम, ये जितना भी अजाब है ना पाकिस्तान के अंदर, ये तुम लोग खुद लाए हो, तुम्हारे गौरी पे भी ना हालत हो। और वर्दी वालों से बोलो जो पाक फौज के नारे लगाते हैं ना, या किसी लीडर के नारे लगाते, किसी उल्मा का नारा लगते हुए देखा? क्या नारा है भाई इस्लामियों का? नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा सहाबा आहलन व सालन मरहबा, नारा हैदरी या अली, चलो जो भी आगे अपना किसी का बताओ, किसी मौलवी का कोई नाम का नारा हो? हाँ, एक आए इलियास कादरी साहब अत्तारी, जो पहले ऐसे शख्स हैं जिनकी जिंदगी में उनके नारे लग रहे हैं। फैजान अत्तार, लो भाई ये नया फितना गढ़ दिया फैजान अत्तार। अबे अल्ताफ के नारे सुने थे, नवाज के नारे सुने थे, पाकिस्तान का तो चलो समझ में, तुम्हारा तो पाकिस्तान का मतलब ही याद है। पाक का है, पाक के बाद जो मदीना आ रहा है वो रसूलुल्लाह का है। कौन है वो रसूलुल्लाह भाई? है डग्गो, पार्लियामेंट ले गए कराची से, भुट्टो भी इन्वॉल्व था, जियाउल हक भी इन्वॉल्व था, क्योंकि भाई मिलिट्री का पंगा था। पिंडी भी वहीं पे। अच्छा, चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ जो बनेगा, यानी कि फौज टेक ओवर कर लेगी, फौज टेक ओवर कर लेगी, तो पीएफ वाले, नेवी वाले क्या मछलियां पकड़ने हैं? वो परिंदे पकड़ने हैं? ये तो फौज क्यों कर लेगी? फौज आके मुल्क संभाले भाई, क्यों संभाले? अबे तुम लीडरों कौन हो? थोड़े से अमीर क्या होगा, फकीरों को, बेदीनियों को, लादीनियों को खरीद के लिया, फिर के वारियत को खरीद के लिया, चंद मुल्ला के साथ बिठा लिए, तुम्हारे नारे लगाए। अवाम जैसी भिखारी तुम्हारी कौम को खरीद, वो तो अंग्रेजों ने भी खरीद ली तुम्हारी कौम, इतना उधार दे दिया कि तुम्हारे सवाब भी इतने नहीं, क़यामत में कैसे दोगे? तो अगर कोई ये बोलता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, ये चाइना का तैबा है, ये ईरानियों का मदीना है, इन्होंने हुसैन को भी रोक लिया था मदीना जाने से, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोले कूफा चलो। ये कहते ना ये गुंबद यानी कि खिजरा है दोई में, जैसे किबला अव्वल हुए है ना बैतुल मुकद्दस, वहाँ भी बड़े फसादी हैं भाई, और यहाँ ये जो खिजरा है दोई में है ना, ये भी बड़ा फसादी है भाई। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया वालों से, तुम लोग इन दोनों को मजहब से क्या दुनिया से निकाल दो, पाकिस्तानियों को मार दो, हलाल है। हुजूर ने कहा मेहदी का लश्कर तुम लोगों को यानी कि मुसलमानों को ऐसे काटेगा जैसे खेतियां काटी जाती हैं। और फिर एक हदीस और सुना दी कि अगर किसी ने 100 कत्ल भी किए, अगर उसका मुंह खाने काबा की तरफ और नियत तौबा की है और उसी हालत में उसको मौत आती है, तो फरिश्ते झगड़ते हैं कि नहीं भाई ये जन्नती है, वो बोलता नहीं जहन्नमी है, वो उसका मुस्तकबिल पे लड़ते हैं, वो उसके पास माजी पे लड़ते हैं। लेकिन फैसला क्या होता है? मुस्तकबिल वाले जीत जाते हैं, क्योंकि भाई वो तौबा करने का नियत तो कर चुका था।
सऊदी अरब की पांचवी बड़ी बात, किसी भी औरत को अगर खटमल नहीं है, थोड़ी सी बरेलवी नहीं है, या अजमियों को हटा दो, सिर्फ अरबियों की बात करो, आप उनको बुरखे में देखोगे, उनको इस चीज से कोई तकलीफ नहीं है। एक हुजूर के ज़माने में, ये किसी खलीफा के दौर में, एक बुजुर्ग आंटी का, यानी कि एक अम्मा का बच्चे का शहीद हो जाता है वो जिहाद में, तो वो ओढ़नी ओढ़ के बाहिजाब हो के आती हैं अपने बच्चे की लाश पहचानने के लिए। तो कहा, अम्मा तुम्हारा बेटा मर गया और तुम्हारी तो उम्र भी अब गुजर गई, तुम फिर भी बोलिए मेरी उम्र गुजर गई लेकिन मेरा बेटा चला गया, लेकिन मेरे अंदर से ईमान नहीं गया। मेरे 10 बेटे होते ना तो वो भी दे देती जिहाद में। तो आप देखें उस मुल्क को, वो आपको उधार नहीं देता, वो आपको ऐसे दे देता, ये लो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानी सऊदी अरब में होती है। सोचो, उनके तो नल लोहे के लगे हुए, और तुम्हारे नल, अबे बर्मा वालों, तुम अपना बर्मा नहीं बचा सके, अरे तुम अपना कश्मीर नहीं बचा सकते, और दुनिया में क़यादत करने की बातें कर रहे हो। मेहदी के लश्कर का जो लश्कर होगा ना, उसका लिबास जो होगा ना ढीला ढाला होगा, है बड़ा मेहदी का लश्कर। थोड़ा ईसा का भी तो बना के दिखाओ, लग पता जाएगा। ईसा का बना के तो दिखाओ, लश्कर ईसा, जैश ईसा बना के तो दिखाओ। लगे में क्या है मेहदी के पीछे। चल भाई, इख्तलाफ क्या है, फिरके वारियत होगी, अरे करने को ऐसे तो कज़ाब भी निकलेंगे, तुम्हें बनने को बोला है क्या? ऐसे तो बोला है 31 कज़ाब होंगे, सबके नाम मेरे व्हाट्सएप पे लिखे हुए, मैंने अपने फेसबुक पे भी डाले हुए, पूरे 31, और 15 झूठे इमाम मेहदी, सबकी पूरी गिनती, पूरी हिंसा पूरी हो गई है, मैंने लिख दिए। तो क्या बोला था बनने के लिए? तो इसी तरह भाई फिरके वारियत है कि बनेंगे, बनाने को नहीं बोला था भाई। इतनी सी उम्मत नहीं है कि सिर्फ बरेलवी जाएंगे, दियोबंदी जाएंगे, वहाबी जाएंगे, अहले हदीस जाएंगे, जाफरी जाएंगे, सूफी जाएंगे, इतनी सी उम्मत नहीं है भाई। 80 सफ़ों पे मुश्तमिल होगी, सबसे बड़ी उम्मत होगी रोज़े महशर, असहाबुल यमीन में से। तो मैं कहता हूं, ये कौम अगर क़यामत तक भी इसको मोहलत मिल जाती है ना, इस पाकिस्तानी कौम को और यहूदियों को, तो भी उनका ग्रेटर इजराइल बनने का नहीं। और पाकिस्तानियों, तुम कभी भी क़यादत पूरी उम्मत की नहीं कर सकते, कोई मानेगा ही नहीं। रायल शरीफ को बना के क्या समझ रहे हो पाकिस्तान बचा लिया? बल्कि सऊदिया बदनाम कर दिया तुमने। तुम्हारा तो कलमा भी फारसी में पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि नेशनल एंथम ही फारसी में। सही बना बांग्लादेश, तुम्हारे को तो और टूट जाना चाहिए। जाओ कश्मीर, अपनी सरजमीन से गद्दारी मत करो, तुम हिंदुस्तान में हो। और अगर कोई वर्दी के भरम मार रहा है या कोई अपनी तखत नशी के भरम मार रहा है, तो उसको बोलो
उतर के आम आदमी बन के मेरी तरह बात करो, वरना मेरा लक़ब सुनोगे ना तो परेशान हो जाओगे। शरीयत कोर्ट क्या OIC बिठानी पड़ जाएगी। सही है। तो भाई कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तुम्हारे में तो कादियानी, हीरा मंडी, अल्ताफी और ये मुत्ता, ये सब तो होता है। पूरी दुनिया को लड़कियां सप्लाई कर रहे हो तुम लोग। कौन दिल का देखो, शुक्र करो उसमें गैरत आ गई उसके भाई में। चल भाई उसके भाई को ही लटका दिया। तो अरबियों, अगर कोई तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काए तो उसको बोलना ये जो उसने वीडियोस बनाई हैं इजमाए उम्मत मोहम्मदी वाले चैनल पे, ये सारी सुनाओ। वैसे तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आपसे, लेकिन अगर कैसीनो रॉयल जैसा अगर आपके पास आए या इमरान खान जैसा या ये अल्ताफ जैसा, मैंने तो आके भाई नहीं, मेरे बच्चे इतने बड़े कौम है कि आपको क्या बताऊं। कुत्तों वाला हाल होने वाला है इस कौम का, कुत्तों वाला हाल होने वाला है यहूदियों का, कुत्तों वाला हाल होने वाला है ईरानियों का, कुत्तों वाला हाल होने वाला है सिखों का। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, नालतियों, हीरा मंडियों।